हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं जोशी मठ। जोशी मठ क्या है, कहाँ पर है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतनी खबरें क्यों आ रही हैं इस बारे में, वो सारी बातें हम जानेंगे। जोशीमठ सिंकिंग यानी कि जोशीमठ के अंदर घरों में सड़कों पर जो दरारें आ रही हैं, जो वो पहाड़ है वो नीचे की तरफ जो धंस रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसरो की रिपोर्ट इसके बारे में क्या कहती है। क्या जोशीमठ को बचाया जा सकता है अब भी, या फिर अगर नहीं बचाया जाएगा तो जोशीमठ को कहाँ पर रीलोकेट किया जा सकता है, जो वहाँ के लोग हैं उनको कहाँ पर भेजा जाएगा, वो सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम थोड़ी सी बातें जान लेते हैं जोशीमठ के बारे में कि जोशीमठ इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये जो जोशीमठ है ना, यहीं से ही सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं इतना सुंदर सा पहाड़ पर बसा हुआ एक चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के चमोली जिले का ये एक शहर है। जहां से आप देखेंगे ये है जोशीमठ। जोशीमठ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको बद्रीनाथ देखने को मिलेगा। यहीं से ही थोड़ी दूरी पर आपको हेमकुंड साहब मिलता है, जो सिखों का एक प्रसिद्ध स्थल है। उसके अलावा यहीं से ही 14 किलोमीटर, 14 से 15 किलोमीटर दूर आपको ओली मिलेगा, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी वजह से, और यहीं पर ही जो आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने अपना बहुत समय बिताया था, बहुत यहाँ पर तपस्या की थी। तो इसी वजह से ये जो स्थान है वो धर्म, अध्यात्म और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए बात करते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है जो इतनी बड़ी आपदा आ गई है, या इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या हम इसको कैसे बचा सकते हैं, वो सारी बातें हम करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सड़कों पर बहुत ही बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। मकान जो हैं वो नीचे की तरफ धंस रहे हैं, झुक रहे हैं। होटल्स जो हैं वो टिल्ट हो गए हैं, झुक गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, आए दिन हम सुन रहे हैं जोशीमठ में ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वहाँ के लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है और लोगों को अपने घरों तक को छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि घरों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं कि वहाँ पे रहना ही बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये इतना ज़्यादा संवेदी क्षेत्र है कि ये कभी भी धंस सकता है, कभी भी ये डूब सकता है। तो ऐसा क्यों। एक्चुअली यहाँ पर ये जो आपदा या ये जो हम त्रासदी की बात कर रहे हैं, ये कुछ नया नहीं है, बहुत टाइम से ही चला आ रहा है। लगभग 1976 में मुकेश मिश्रा की अध्यक्षता में एक मिश्रा कमेटी बनाई गई थी, और उसको कहा गया था कि आप यहाँ पे थोड़ा देखें कि जोशीमठ को हम कैसे बचा सकते हैं। तभी उस रिपोर्ट में कह दिया गया था कि ये जो जोशीमठ है वो एक मॉरेन पर स्थित है। मॉरेन वो जगह या वो पहाड़ होता है, जब ग्लेशियर पिघलता है उसके ऊपर जब मिट्टी आ जाती है तो मिट्टी धंसने से या मिट्टी जमा होते रहने से सदियों लग जाते हैं, और जब वो पहाड़ बनता है उसे कहा जाता है मॉरेन। इसी वजह से तभी कहा गया था कि आप इसके ऊपर, अगर आपको जोशीमठ को बचाना है तो आप इसके ऊपर कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं चला सकते हैं। बट हुआ क्या, कुछ अनदेखा किया गया, सरकारों ने उसको नज़रअंदाज कर दिया, और आज हम उसका नतीजा देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार से जो घर हैं इनके अंदर दरारें आ गई हैं, घर खिसक रहे हैं, धंस रहे हैं। अब इसके पीछे और भी क्या वजह हो सकती है, सरकार ने तो अनदेखी करी ही करी, तो ये चीज़ें हमें अभी ही देखने को क्यों मिल रही हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर ना इससे थोड़ी ही लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर नीचे की तरफ एक तपोवन विष्णुगढ़ करके एक हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ पर लगाया गया है एनटीपीसी के द्वारा। अब यहाँ पर ये जैसे ही प्रोजेक्ट जब से स्टार्ट किया गया है तब से ही कुछ ना कुछ हो रहा है। और वैसे भी जो उत्तराखंड है यहाँ पर हम ये चीज़ें देखते रहते हैं, भूस्खलन होना, बादलों का फटना, भूकंप आना, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। और जोशीमठ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि वो मॉरेन पर बसा हुआ है। वो एक्चुअली में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पहाड़ नहीं है कि आप उसको काट पीट के कुछ भी कर रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट बना रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। इस इन सब को वो नहीं झेल सकता, और नहीं झेल सकता, और उसी का ही नतीजा आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इन दरारों को।
अब यहाँ पर हुआ क्या कि लास्ट ईयर 2021 के अंदर लोगों का यहाँ पर कहना है कि क्या था कि यहाँ पर जो टनल है, अब ये जो टनल्स है ना, ये कहाँ बनाई गई हैं, इस पावर प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारी टनल्स बनाई गई हैं। और ये सारी जो टनल है पहाड़ पर, गांव शहर है जोशीमठ, उसके नीचे की तरफ पहाड़ को खोद करके बनाई गई हैं। एक तो वैसे ही वो मुरमुरा टाइप का पहाड़ था, ऊपर से आपने उसको अंदर से खोद दिया तो आप उसको खोखला कर रहे हो ना। तो जब लास्ट ईयर यहाँ पे जब बादल फटा था तो पानी उस गुफा के, उस टनल के अंदर बहुत ज़्यादा ठहर गया था। और साथ ही में वहाँ पर एक मशीन भी फंस गई थी जो टनल की खुदाई के लिए होती है। तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया, बॉम्ब ब्लास्ट किया। और जैसे ही ब्लास्ट किया तो पानी जो है, मतलब पहाड़ नीचे की तरफ खिसकना शुरू हो गया। साथ में वहाँ पे घरों में दरारें आना शुरू हो गई और जगह जगह से पानी का रिसाव होना शुरू हो गया। एक काला और ऐसा मटमैला सा पानी वहाँ पर, बहुत ही गंदा सा पानी वहाँ पर निकलने लगा। तो बस तभी से ही लोग थोड़ा गुस्साए हुए हैं कि कुछ भी कर रहे हैं, और सरकार ने भी कुछ भी ऐसा नहीं एक्शन लिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। और क्यों नहीं होंगे, उनके आशियाना, उनका पूरा जगह जहाँ पर उन्होंने अपने बरसों की मेहनत की कमाई लगाकर अपने घरों को बनाया था, आज वो घर टूट गए हैं। आज उन्हें अपने घरों को छोड़ करके कहीं और जाना पड़ रहा है। अगर ऐसा हमारे साथ होता तभी हम शायद उनके दुख को समझ पाते। इसरो की रिपोर्ट आई है। इसरो ने बोला कि स्टार्टिंग में जब हम दिसंबर की बात कर रहे थे, नवंबर से दिसंबर में ये जो खिसकने की जो दर थी ना वो थोड़ा कम थी, परंतु 22 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी के बीच में यहाँ पर ये जो लैंडस्लाइड और ये जो भूस्खलन हो रहा है ये बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। तो ज़्यादा समय तक हम इसको नहीं बचा पाएंगे और ये जल्द ही ढहने वाला है, जल्द ही ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है अनदर जगह पे। सरकार की तरफ से उन्हें सपोर्ट दिया जा रहा है कि हम आपको महीने का 4,000 किराया, राशन वगैरह ये सब देंगे। बट कब तक? जो उनकी मेहनत की कमाई थी वो तो सब चली गई ना, वो दोबारा से थोड़े ना इतना सब कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पे ये है जोशीमठ, ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है, ये जो टनल्स वगैरह हैं जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ है। हालांकि इतना सब होने के बावजूद भी वहाँ पर जो ये डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं वो रुके नहीं हैं, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि रात तक भी ऐसे काम, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। आप देख लीजिए कि मतलब हद ही हो गई है। मतलब इतना भी क्या लालच कि उसके पीछे आपको लोगों के दर्द ही नहीं दिख रहे हैं कि लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जोशीमठ की बर्बादी के पीछे यहाँ पर। और होप्स हो कि सरकार यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले और यहाँ पर एनटीपीसी को इनकी भरपाई भी करनी चाहिए। उनके दुखों की भरपाई तो नहीं हो सकती है, बट उनको किसी न किसी प्रकार से रोजगार वगैरह देकर उनको थोड़ा सा यहाँ पे उनका थोड़ा मतलब एक तरीके से उनके दुख को कम किया जा सकता है। तो होप सो आगे जो भी हो शायद ऐसा कुछ नहीं हो। और अगर यहाँ पर जो जोशीमठ है वैसे उसको रीलोकेट किया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ जो है वो कभी भी धंस सकता है। तो अब यहाँ पर यहाँ से इसको शिफ्ट किया जा रहा है पीपल कोटी पहाड़, जो लगभग इससे कोई 30 किलोमीटर के आसपास है, और गोचर जो लगभग 47 किलोमीटर के आसपास है। तो जैसे होता है ना, हम कई बार किसी नई जगह पे अपनी दुकान है पहले और बाद में हम उसे नई जगह पे शिफ्ट करते हैं, तो हम लिखते हैं ना कि अब से हमारी ये जो दुकान है वो यहाँ पर, या हमारा जो घर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो वैसे ही अब जो शायद जोशीमठ का जो नया पता है वो शायद ये होने वाले हैं। तो अब ये पहाड़ बनेंगे जोशीमठ। तो चलिए, आई होप आपको ये जानकारी जानकर अच्छा लगा होगा। होप सो आप कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अनदर फर्दर वीडियोस के लिए टेक केयर, बाय बाय।